प्रार्थना, पूजा, प्रेयर, इबादत केवल अपनी इच्छाओं, मनोकामनाओं को मांगने का साधन नहीं है, बल्कि ईश्वर से सीधे जुड़ने का, अहंकार, घमंड को मिटाने का, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल मार्ग है। इसके जरिए इंसान स्वयं अपने आप को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, परमात्मा या सुप्रीम पावर के साथ संरेखित करता है, मतलब जोड़ता है। प्रार्थना करते समय, पूजा, प्रेयर, इबादत करते समय इंसान ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर झुकता है, जिससे ये याद रहता है कि हम ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे। जिससे क्या होता है? जिससे मैं यानी अहंकार की भावना खत्म होती है। इंसान के अंदर से अहंकार, ईगो का नाश होता है और समर्पण की भावना पैदा होती है। और जब इस तरह के गुण जन्म लेते हैं तो इंसान को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जानते हैं, प्रार्थना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को शांत करती है और चिंताओं को कम करती है। जब व्यक्ति भाव के साथ प्रार्थना करता है तो वो ईश्वरीय चैतन्य यानी दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। जी हाँ, और ये दिव्य ऊर्जा उसके आभा मंडल मतलब उसके ऑरा को मजबूत बनाती है। सनातन धर्म मानता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके फल के लिए ईश्वरीय इच्छा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रार्थना करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। अतः हर किसी को प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना कि आत्मविश्वास कितना जरूरी होता है? आप सब जानते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की जरूरत की आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे में प्रार्थना मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने और सही रास्ते पर चलने का हौसला देती है, हिम्मत देती है, मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। सनातन धर्म में प्रार्थना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता। जी हाँ, यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी हों, ऐसी प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं जो पूरे विश्व के लिए कल्याण करने की कामना करती है। सामूहिक प्रगति, सामूहिक कल्याण की बात होती है। हाँ, ये बात अलग है कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ प्रार्थना, इबादत, पूजा, इन सब का रूप बदलता गया, इन सब में त्रुटियां आती गईं और लोगों ने अपने अपने सहूलियत के अनुसार इसको उस रूप में ढाल दिया जो कि मुझे लगता है कि इसका असली रूप नहीं है। जो धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता हो, वो व्यक्तिगत लाभ तक कैसे सीमित रह सकता है? अच्छा, जब व्यक्ति बिना किसी सांसारिक इच्छा के ईश्वर की भक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है। सोचिए, आप अपने लिए नहीं, आप जब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो मन कितना हल्का होता है या नहीं होता है? आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, आपने इस पे ध्यान जरूर दिया होगा कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या एक बार या आशीर्वाद ही देते हैं तो मन को कितना संतोष मिलता है। यही है कि इंसान की इस पूजा से, इबादत से आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी होती है। ये इसलिए क्या है कि हर जीव को, हर प्राणी को, हर इंसान को और प्रत्येक मनुष्य को निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसको मौका मिला इस जीवन को जीने का, उसे मौका मिला
इस लोक में आकर हर प्रकार के रस गंध सुगंध इन सब का भोग करने का बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। जी हाँ, यदि आप किसी विशेष मंत्र, प्रार्थना विधि या गीता के बताए भक्ति मार्ग के बारे में या किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। नमामि भारत आपके सामने वो लाएगा, प्रस्तुत करेगा और हम हर क्षेत्र में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये हमारी बातें पसंद आई हों तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सबका हमें अपना कीमती बहुमूल्य समय, वक्त, टाइम देने के लिए।